इस समय गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, तो गर्मी में ये ठंडा फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे को दीजिए। आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। और प्लांट्स अगर झुलस रहा है, मर रहा है, पत्ते मुरझा रहे हैं, झुलस रहे हैं, तो बहुत ही असरदार ये फर्टिलाइज़र है। आपके पौधे को मरने से बचाएगा, संजीवनी का काम करेगा और बहुत ही मैजिकल बूस्टर पावरफुल फर्टिलाइज़र है। आप इसे सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं अपने, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, सभी प्लांट में डाल सकते हैं। आलटू प्लांट में बहुत ही असरदार ये फर्टिलाइज़र है। इस समय तपती गर्मी में कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान देना पड़ता है, ताकि हमारे प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी हो सके, हमारे प्लांट भी हरे भरे और स्वस्थ रहें। तो कुछ बातों का भी ध्यान देना होता है। फर्टिलाइज़र के साथ साथ प्लांट की देख रेख समर में हमें कैसे करनी है, क्या ज़रूरी काम करने हैं, कुछ बातों का खास ध्यान भी ज़रूरी होता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो बहुत ही आसानी तरीके से आप उसे बना सकते हैं। कुछ चंद चीज़ों से वो बन जाएगा और आपके पौधे के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है। ये सारे प्लांट में आप इसे डाल सकते हैं। और फर्टिलाइज़र के साथ साथ दोस्तों कुछ बातों का भी ध्यान देना होता है, ताकि हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से हेल्दी रहें, हरे भरे रहें, प्लांट में फ्लावरिंग अच्छी होती रहे। तो ऐसे कौन कौन से बात हैं दोस्तों, ये भी जानना ज़रूरी होता है। सबसे पहले नंबर पर, अगर आपने इसे शेड में नहीं रखा है, ग्रीन नेट नहीं लगवाया है, तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ प्लांट को झुंडों में रखिए, जहाँ झुंड बना करके रखिए। ऐसे ऐसे एक इधर प्लांट एक उधर प्लांट करके ना रखें, क्योंकि गर्म हवाएं जब चलती है, धूप डायरेक्ट लगती है तो सीधा प्लांट पे पड़ती है। अगर झुंड में प्लांट रखेंगे, प्लांट एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, दीवार के पास रखेंगे, तो आपके प्लांट को जो तेज़ हवाएं, गर्म हवाएं चल रही हैं उससे भी बचेगी और धूप से भी प्लांट को ठंडक मिलेगी। क्योंकि प्लांट आप एक जगह इकट्ठे रखेंगे तो प्लांट को ठंडक बनी रहेगी। तो इसलिए आप अपने पौधे को इकट्ठा झुंड में बना करके रखिए, इधर उधर प्लांट करके बिखेर करके ना रखें। और दूसरे नंबर पर, आप अगर ग्रीन नेट नहीं लगवाए हैं दोस्तों, तो अगर आपके पास छत पर, टेरेस पर ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट है तो आप ग्रीन नेट ज़रूर लगाइए, ताकि आपके प्लांट को शेड मिल सके, थोड़ा छाया मिल सके, ताकि प्लांट की जड़ों में जो डायरेक्ट धूप है वो ना पड़े। क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ने से जो प्लांट की पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं, प्लांट मुरझाने लगता है, ख़राब भी होने लगता है। तो डायरेक्ट धूप से प्लांट को नुकसान भी होता है। और तीसरे नंबर पर दोस्तों, इसको आप दोनों टाइम पानी डालते रहिए, सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालना है। पानी का खास ध्यान देना है, पानी सूखने ना पाए। अगर पानी सूख जाती है, मिट्टी ड्राई हो जाती है, तो जो पत्तियां हैं वो येलो होकर के, पीली होकर के झड़ने लगती हैं। इसकी मिट्टी सूखने ना पाए। और 3-4 दिन में आप ज़रूर एक बार अपने प्लांट को शावरिंग करके नहलाएं। पूरे प्लांट को, पत्तियों को स्प्रे करके पानी से अच्छे से नहला करके तभी आप अपने प्लांट को सेव कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि प्लांट को समर में बचाने के लिए खास ध्यान देना भी पड़ता है। एक मल्चिंग की ज़रूरत होती है दोस्तों। अगर आप अपने प्लांट की जड़ों में मल्चिंग कर देंगे किसी चीज़ से, चाहे वो छोटे छोटे ये प्लांट होते हैं जो हैंगिंग बास्केट में लगने वाले प्लांट होते हैं, या सूखी पत्तियां होती हैं गार्डन की, उसे भी आप कलेक्ट करके अपने गमले में रख दीजिए। उससे भी हमारे प्लांट की जड़ों को ठंडक मिलती है। प्लांट की जड़ों में तेज़ धूप और गर्म हवाएं नहीं पड़ती हैं, तो प्लांट को कोई नुकसान इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, प्लांट मुरझाता नहीं है। और जो मोस रोज़ या पर्सलीन होती है उसकी भी कटिंग्स आप उसमें लगा सकते हैं। ऊपर से भी प्लांट खिलता हुआ काफ़ी खूबसूरत लगेगा, और नीचे से जो छोटे छोटे प्लांट हैं, मोस रोज़ पोर्टुलाका के या पर्सलीन के, वो भी खिलेंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। और ये बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। ये भर भर के इसमें फूल और कलियाँ आती हैं। तो इस तरह आप अपने प्लांट को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र भी आप टाइम टू टाइम बना करके डाल सकते हैं। और बाज़ार से या मार्केट से आप, या ऑनलाइन केमिकल युक्त खाद लेने से बचिए इस समय, क्योंकि गर्मी तेज़ है। गर्मी में अगर आप ज़्यादा केमिकल युक्त खाद डालेंगे तो प्लांट को नुकसान होगा। प्लांट की पत्तियां जो है वो बर्न हो सकती हैं, जल सकती हैं, और प्लांट की जड़ों को भी नुकसान मिलेगा। क्योंकि केमिकल युक्त खाद जो होती है
वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने की। तो कैसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाएंगे दोस्तों, कुछ चंद चीज़ों से जो आप घर में बहुत आसानी से आपके मिल सकते हैं। बिल्कुल होममेड ऑर्गेनिक चीज़ों से आप घर में ही आप अपने प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा, असरदार, पावरफुल और ठंडा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, आप सभी के किचन में ये ज़रूर होगा। जो बेसन है और गुड़ है, ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बेसन में कई सारे तत्व पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होते हैं, जो हमारे प्लांट की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करती है। प्लांट की विकास बहुत अच्छे से होती है। तो कितना लेना है दोस्तों, आपको 2 चम्मच लेना है बेसन। आप पानी के क्वांटिटी पर ध्यान देना है आपको। अगर आप 5 लीटर पानी ले रहे हैं तो भर भर के 2 चम्मच लेना है। अगर कम पानी ले रहे हैं तो आपको बेसन कम लेना है। और फिर ये गुड़ लेना है। गुड़ में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक सभी पाए जाते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाते हैं। और जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो अच्छे से पनपते हैं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। तो इसे आप ज़रूर डालिए। और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। उसके बाद ये है दही। आप दही ले सकते हैं, चाहे तो छाछ हो या मट्ठा, वो भी ले सकते हैं। तो ये 2 चम्मच के करीब मैंने दही लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद अपने प्लांट में डालिए। और दही अगर खट्टा हो तो और भी ठीक रहता है। 2-3 दिन का खट्टा दही, तो उसे भी ले सकते हैं आप, या फ्रेश दही भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1-2 चम्मच के करीब आप इसे भी ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच लिया है दोस्तों। और ये मेरा 1.5 लीटर पानी है। तो 1.5 लीटर पानी आप बनाएं, चाहे 5 लीटर पानी बनाएं, उसमें आप उसी के अनुसार आप डाल सकते हैं। जैसे आप 5 लीटर पानी बना रहे हैं तो उसमें आप 3 या 4 चम्मच करीब दही लीजिए। और उसके बाद इसको और पावरफुल बनाने के लिए दोस्तों एक और चीज़ हम डालेंगे, ताकि और पावरफुल, शक्तिशाली हमारा फर्टिलाइज़र बने। तो ये है उपले कंडे। इसमें भरपूर मात्रा में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी ऑर्गेनिक तरीके से मिल जाएंगे, जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा ठंडा फर्टिलाइज़र हमारा बन करके रेडी होगा। तो इसको आप सभी पानी में डाल करके मिक्स करके अच्छे से, फिर उसके बाद इसको छाया में हल्के से ढक कर के रखना है। चाहे तो आप उपले को किसी चीज़ से दबा सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे पानी को करेगा, सूखेगा, उसी उसी तरह से ये नीचे डूब कर धीरे धीरे जा कर के बैठ जाएगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये खुद अपने आप पानी पूरा सक करके नीचे बैठ जाएगा और सारा न्यूट्रिशन पानी में आ जाएगा। और इसे आप 1 हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए ज़रूर रखिए। इससे बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र आपका बन कर के रेडी हो जाए। जो भी हमने सारे ये चीज़ डाले हैं वो अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। और इसको बीच बीच में आप किसी लकड़ी या स्टिक, कुछ किसी की चीज़ के सहारे इसको हिलाते रहिए, ताकि जो नीचे हमने गुड़, दही, बेसन डाले हैं सब अच्छे से मिक्स होते रहे और कोई ऊपर से फंगस ना लगने पाए। बीच बीच में आप इसको हिलाते रहिए किसी चीज़ से। और पूरा ढक कर के इसको नहीं रखना है, हल्का सा इसको खोल कर रखना है, ताकि इसमें हवा आती जाती रहे, ताकि फंगस ना लगे, क्योंकि ऊपर फफूंदी जैसा पड़ जाता है। अगर ऐसे ही आप डाल देंगे, आपके प्लांट को नुकसान भी करेगा। और समर में, गर्मियों में बहुत ही अच्छा है ये ठंडा फर्टिलाइज़र आपका बन कर के रेडी होगा। ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होगी, बस थोड़ी सी चीज़ों से हमारा बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र बन कर के रेडी हो जाएगा। तो इतने फर्टिलाइज़र से आप पूरे गार्डन को आप अपने डाल सकते हैं। अगर आपके पास और ज़्यादा प्लांट्स हैं तो आप और ज़्यादा पानी और ज़्यादा ये सारे मटेरियल्स लेकर के आप बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 1 हफ्ते बाद मैं इसको लाई हूँ। देखिए कितना अच्छा हमारा ये फर्टिलाइज़र सब बन कर के रेडी हो गया है। सारे न्यूट्रिशन जो थे इसमें सब पानी में आ गए हैं। और अब ये हमारा फर्टिलाइज़र बहुत अच्छे से प्लांट में डालने लायक हो गया है। अब ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ठंडा फर्टिलाइज़र बन कर के रेडी हुआ है। इसे आप पौधे में डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट को झुलसने मरने से भी बचाएगा। तो इसको सबसे पहले छान लेना है किसी चीज़ से,
ताकि जो भी हमने डाले हैं ये दही वही अगर आप के प्लांट में डायरेक्ट से चले जाएंगे तो फंगस भी लग सकते हैं। तो इसको किसी चीज़ से पहले छान लीजिए, कि मैंने छन्नी से छान लिया है। तो ये मैं आधा लीटर ली हूँ, आधा मग से ज़्यादा है थोड़ा ये मेरा फर्टिलाइज़र। तो इसको मैं जो 5 लीटर या 5 मग, आप जैसे 1 मग ले रहे हैं तो आपको 10 मग पानी डालना है। पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है और फर्टिलाइज़र की मात्रा कम रखनी है। तो मैं 5 मग पानी ली हूँ दोस्तों, और 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र मैं डालूँगी। और देख सकते हैं कितनी अच्छी कलर इसकी हो गई है। तो ये मैंने 5 मग पानी लिया है, तो इसमें मैं सिर्फ 1 गिलास ही डालूँगी, क्योंकि ये हमारा बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल फर्टिलाइज़र बन कर के रेडी हुआ है। तो इसे आप सभी प्लांट्स में अपने डाल सकते हैं, चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे जो भी प्लांट हो, आप उसमें सभी में डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाएगी और फ्लावरिंग लाने में मदद भी करेगी। अगर आपके प्लांट की पत्तियां जल रही हैं तो उससे भी बचाएगी, और फूल और कलियां नहीं आ रही हैं दोस्तों तो वो भी लाने में मदद करेगी। आपको फ्री में पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर सभी मिल जाएंगे, जिंक हो, सभी आपको एक साथ इतने ही चीज़ों में मिल जाएंगे आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो आप मार्केट से, बाज़ार से या ऑनलाइन ख़रीदने की इसकी क्या ज़रूरत है, आप जब घर पर ही इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।